बसंत पंचमी के मौके पर प्रयागराज महाकुंभ में आज अखाड़ों का अमृत स्नान हो रहा है और हमारे साथ बात करने के लिए हैं श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम कमलाचार्य जी महाराज। महाराज जी, मौनी अमावस्या पर भगदड़ की घटना हुई। आप लोगों ने सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर अमृत स्नान किया परंपराओं के निर्वहन के लिए। उस दिन की घटना को भूलकर आज संत महात्मा और जो भक्तगण हैं कितने उल्लासित हैं। उल्लास तो चूंकि हमारी ये सनातन परंपरा है, इन परंपराओं को हमें मनाना ही होता है और मनाना चाहिए, क्योंकि हम शरीर से ऊपर उठ करके आत्मा और परमात्मा के संदर्भ में जब चिंतन करते हैं तो लौकिक के जो घटनाएं होती हैं उन्हें हमें थोड़ा सा विस्मृत करना पड़ता है। यद्यपि जितने भी लोग उस समय थे आए हुए स्नान करने के लिए, वो सब हमारे अपने लोग थे। वो किसी न किसी महात्मा से, किसी न किसी परंपरा से सनातन धर्म के उपासक थे और निश्चित रूप से उनके बिछुड़ने पर उनके स्वजनों को जो कष्ट हुआ होगा हम लोग महसूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, पर जो भी परिस्थितियां घटित हुई, मैं वहाँ का प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सब ठीक हो, लेकिन ये परंपराएं हजारों सैकड़ों वर्ष के बाद में हमारे पास में आती हैं। तो महाराज जी, आज जो अखाड़ों के संत महात्मा हैं, जगत गुरु हैं, आचार्य हैं, स्नान तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उस दिन को याद भी कर रहे हैं, उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। देखिए, हमने उसी दिन जो स्नान किया, जो डुबकियां लगाई, जो मौनी अमावस्या के दिन, वो हमने लगभग सभी महात्माओं ने अपने लिए लगाई ही नहीं। वो उन्हीं लोगों के लिए लगाई जो बेचारे उसके लिए आए थे और वो नहीं प्राप्त कर सके स्नान। तो उनकी आत्माओं की शांति के लिए और उनके पारिवारिक लोगों को शांति भगवान प्रदान करे और उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, ऐसा मन में अवधारणा करके हम लोगों ने उस दिन किसी संत ने अपने लिए नहीं बल्कि उन्हीं पुण्य आत्माओं की मोक्ष के लिए भगवान से प्रार्थना की। बिल्कुल महाराज जी, एक प्रश्न और है कि आज के दिन क्या बड़ा संदेश सनातन धर्मियों को आप लोग दे रहे हैं, क्योंकि आज अंतिम अमृत स्नान है और इसके बाद जो संत महात्मा हैं संगम की धरती से विदा लेने लगेंगे। देखिए, वैसे तो जो कल्पवासी लोग हैं उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्नान अभी और बकाया है बसंत पंचमी के बाद में, वो है माघ पूर्णिमा का। क्योंकि आप देखोगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतई आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नरसैनी, सादर मध्य सकल त्रिवेणी। तो उस दृष्टि से अब लगभग महात्माओं ने भी एक अवधारणा बना ली है कि ऐसे तो हम हर वर्ष माघ मेला में नहीं आते, पर पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी की बनाई हुई पंक्तियों के आधार पर कि माघे मकर गते रवि जबे होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। तो तीर्थराज प्रयाग में सभी लोग आते हैं। तो महाराज जी, आप लगातार वक्फ बोर्ड खत्म किए जाने की मांग कर रहे हैं। आज अमृत स्नान के मौके पर क्या प्रमुख मांग है, क्या संदेश? देखिए, हमारे लिए एक ये कुंभ महोत्सव तो है ही, पर हिंदुओं को एक चीज को और चिंतन करना चाहिए, सनातन धर्मावलंबियों को, कि विश्व में किसी भी देश के पास, किसी भी रिलीजन के पास में इतना बड़ा मेला नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों की शास्त्र पद्धति के अनुसार हम जो 45 करोड़ तक इकट्ठे होना, ये कोई सामान्य चीज नहीं है। ऐसे अवसर पर समस्त सनातन धर्मावलंबियों को एकजुट, एक मत से होकर के, क्योंकि घड़े की तरह जैसे घड़ में सारी बूंदें एक पानी के रूप में हो जाती, हमें एकत्र हो जाना चाहिए और एक ही आवाज उठानी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, वक्फ बोर्ड तो अत्यंत शीघ्र इस देश में समाप्त होना ही चाहिए। सामान्य जो समान नागरिक संहिता है वह इतनी जल्दी यहाँ पर लागू हो, वो होनी चाहिए। वैसी शिक्षा पद्धति भी होनी चाहिए। अगर अलग अलग स्कूल पद्धतियों में हमारे सनातन धर्म से विपरीत कुछ चीजें पढ़ाई जाती हैं, लिखाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, तो उन पर भी तत्काल से सरकार को एक्शन लेकर के बंद करना चाहिए। भारत के अंदर जो भी रहेगा सनातन संस्कृति का चिंतन करेगा, वंदे मातरम का चिंतन करेगा, रामकृष्ण गोविंद ही उनके हमारे पूर्वज होंगे। इसलिए हमारी शिक्षा पद्धतियों में इस महाकुंभ के पावन अवसर पर
हमारे देश और प्रदेश की समस्त सरकारों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि सभी स्कूलों में जहां भी हो, किसी भी प्रदेश में हो, वहां पर राम और कृष्ण के पावन चरित्रों को, रामायण, गीता, भगवत गीता जैसे शास्त्रों को स्कूलों में लागू करना चाहिए, ताकि हमारे आने वाले प्रमुख मांग है कि वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए तत्काल प्रभाव से। हाँ बिल्कुल, वक्फ बोर्ड को तत्काल प्रभाव से जरूर ही बंद करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं जगत गुरु राम कमलाचार्य जी महाराज, जिन्होंने आज अमृत स्नान के मौके पर ये मांग पुरजोर तरीके से उठाई है कि जो वक्फ बोर्ड है उसे तुरंत खत्म कर दिया जाना चाहिए और साथ ही साथ जल्द से जल्द सनातन बोर्ड का भी गठन होना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।